एक छात्र जिसने अपने टीचर से कहा कि 30 वर्ष की आयु में मैं करोड़पति बनकर दिखाऊंगा और 31वें साल में बन गया अरबपति। एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक जिसने अपने खुद के बच्चों को 14 साल तक कंप्यूटर, मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजी से दूर रखा। एक कामयाब बिजनेसमैन जिसने 1760 अरब रुपए दान कर दिए। एक पिता जो अपनी सारी जायदाद अपने बच्चों के लिए छोड़कर नहीं जाना चाहता। जी हाँ, आज पोलपट्टी न्यूज के इस खास कार्यक्रम महारथी में एक ऐसे महारथी के बारे में बताएंगे जो एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने के बावजूद दुनिया का सबसे धनी आदमी बन गया। वो महारथी हैं दुनिया के धनी व्यक्तियों में सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने वाले बिल गेट्स। बिल गेट्स विलियम हेनरी गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संयोजक तथा अध्यक्ष हैं। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन के एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम विलियम एच गेट्स और माता का नाम मैरी मैक्सवेल था। पिता एक प्रतिष्ठित वकील और माता एक बैंक के व्यवस्थापक मंडल की सदस्य थी। बिल गेट्स एक समृद्ध घर से थे। स्कूल में उन्होंने 1600 में से 1590 अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही कंप्यूटर प्रोग्राम बनाकर $4200 कमा लिए थे और अपने टीचर से कहा था कि 30 वर्ष की आयु में मैं करोड़पति बनकर दिखाऊंगा और 31वें वर्ष में वे अरबपति बन गए। 13 साल की उम्र में उन्हें लेक्साइड स्कूल में डाला गया जो कि एक प्रचलित प्राइवेट स्कूल था। जब वे 8वीं कक्षा में थे तो विद्यालय के मदर क्लब ने लेक्साइड स्कूल के रद्दी सामानों को बेचकर उससे प्राप्त धन का उपयोग विद्यालय के छात्रों के लिए एक ASR-33 टेलीपैथी टर्मिनल तथा जनरल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम खरीदने के लिए किया। गेट्स ने बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा में GE सिस्टम प्रोग्रामिंग में रुचि दिखाई और उन्हें उनकी इस रुचि के लिए गणित की कक्षाओं से छूट दी गई। उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम एक टैक्टो नामक मशीन पर लिखा जो यूजर को कंप्यूटर पर गेम खेलने का अवसर देता था। उसके बाद हार्वर्ड कॉलेज से उन्होंने स्नातक किया। वर्ष 1975 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी। बिल गेट्स पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के अग्रिम श्रेणी के उद्यमी माने जाते हैं। फिर भी उनकी आलोचना उनकी व्यापार रणनीतियों के लिए की जाती रही है। एकाधिकारवादी व्यापारिक रणनीति अपनाने की आलोचना 32 साल पूरे होने के बाद ही उनका नाम अरबपतियों की फोर्ब्स सूची में आ गया और कई साल तक वे इस सूची में पहले स्थान पर बने रहे। 2007 में उन्होंने 1760 अरब रुपए दान में दिए। बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का साल 2010 में कारोबार $63 मिलियन व लगभग मुनाफा $19 अरब रहा। बिल गेट्स विलासितापूर्वक नहीं रहते लेकिन व्यवस्थित जीवन जीते हैं। 1.5 एकड़ के उनके बंगले में 7 बेडरूम, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर आदि हैं। उन्होंने इस बंगले को $60 लाख में खरीदा था। उन्होंने लियोनार्दो दा विंची के पत्रों व लेखों को $3 करोड़ में खरीदा था। ब्रिज, टेनिस और गोल्फ के खिलाड़ी बिल गेट्स अपने 3 बच्चों के लिए अपनी पूरी संपत्ति छोड़कर नहीं जाना चाहते क्योंकि उनका मानना है कि अगर मैं अपनी संपत्ति का 1% हिस्सा भी उनके लिए छोड़ दूं तो वो उनके लिए काफ़ी होगा। वर्ष 1994 में उन्होंने अपने कई शेयर बेच दिए और ट्रस्ट बना लिया, जबकि साल 2000 में अपने 3 ट्रस्टों को मिलाकर एक कर लिया और पारदर्शिता से दुनिया भर में जरूरतमंदों की मदद करने लगे। जनवरी 2000 में ही बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद छोड़ दिया, लेकिन वे अध्यक्ष और मुख्य सॉफ्टवेयर वास्तुकार के पद पर बने रहे। जून 2006 में उन्होंने घोषणा की कि वे माइक्रोसॉफ्ट में पूर्णकालिक कार्यावधि में परिवर्तन कर अंशकालिक कार्य करेंगे और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में पूर्णकालिक कार्य करेंगे। 27 जून 2008 गेट्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट में अंतिम पूर्ण दिवस था। उसके बाद वे माइक्रोसॉफ्ट में अंशकालिक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में रहते हैं। अब बिल गेट्स के बारे में आपको एक बहुत ही रोचक बात बताते हैं। बिल गेट्स ने एक बार ये खुलासा किया
कि उन्होंने अपने बच्चों को 14 साल की उम्र तक टेक्नोलॉजी से दूर रखा। जब उनके बच्चे मोबाइल के लिए जिद करते तो वे साफ मना कर देते। उनकी पत्नी मेलिंडा और वो दोनों ही इस मामले में बेहद सख्ती रखते थे। उन्होंने अपने बच्चों को 14 साल की उम्र से पहले मोबाइल हाथ में नहीं दिया। यही नहीं, बिल गेट्स के घर में और भी सख्त नियम हैं, जैसे टीवी देखने का समय निर्धारित है। निर्धारित समय के बाद रात में घर का कोई भी सदस्य टीवी नहीं देख सकता। खाने के टेबल पर कोई भी सदस्य मोबाइल फोन नहीं ला सकता। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां जेनिफर कैथराइन गेट्स और फोएबे अदेले गेट्स, एक बेटा रोरी जॉन गेट्स। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम महारथी, जिसमें आपको एक महान शख्सियत के बारे में कुछ विशेष जानकारियां दी और हमें ये उम्मीद है कि इस कार्यक्रम ने आपका भरपूर ज्ञानवर्धन किया होगा। ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा और अगले रविवार ऐसे ही एक और महारथी के बारे में हम आपको बताएंगे।